अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। केबीसी जीतने के बाद तब्दीलियां क्या क्या आई और क्या मुश्किलें आपको सामने आई आगे? ये जो मुश्किल था मैंने और मीडिया ने दोनों ने मिलकर क्रिएट किया। करोड़पति की जो जीत थी उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आनी शुरू हुई कि सुशील कुमार दिवालिया हो गए हैं, सुशील कुमार शराब पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग बहुत करते हैं, पत्नी के साथ झगड़ा है, सुशील कुमार बिहार छोड़कर बॉम्बे चले गए हैं। लेकिन हमारा जो सच है और जो मीडिया ने सच दिखाया उन दोनों में फर्क है। लगातार दारू पी रहा हूँ, लगातार ये मैंने कहा एक फेज आया जिंदगी में, मैंने जो कही उसमें और ज्यादा चीजें मिलाकर, नमक मिर्च मिलाकर मीडिया ने परोसी, जिससे चीजें खराब होती गई। लेकिन जो मीडिया में आया कि कंगाल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो पीएचडी कर रहा हो, जिसने साइकोलॉजी पढ़ी हो, आप उसके बारे में कहते हैं वो कंगाल हो जाएगा। 3.5 करोड़ जीतते थे, तो फिर उसके अलावा कुछ जमीन वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करोड़ों की है। तो अभी 7-8 करोड़ की संपत्ति मेरे पास। केबीसी में अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की कहानियां थोड़ी ट्रोमैटिक होती हैं या फिर थोड़ी संवेदनशील होती हैं, उनको मौका पहले मिलता है। क्या कहानियां बिकती हैं? टैलेंट के आगे कहानियां बिकती हैं केबीसी? और मामला केबीसी का नहीं है, मामला क्या है ना कि सारे रियलिटी शो में यही है, कैमरे पे बात कर लेना और 1000 लोगों की भीड़ में बात करना, तो वहाँ दोनों में अंतर होता है। अगर 10 मिलियन लोग भी देख लेंगे तब भी आप उनको लगेगा ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, सब अच्छे से बोल ही रहा है, तो फिर क्यों कहता है कि ये इंट्रोवर्ट है। तो यही बात है। तो उस समय जो कैमरा लगा हुआ था वहां तो सिर्फ अमिताभ बच्चन ही दिखाई दे रहे थे ना। उनको पूरी आजादी थी कि, और मैंने जो दिल की बात ही कही, जो सर पे पानी डालने वाला, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। पी रहे थे, सर पे पानी डाल दिए, हो गया। कंटेस्टेंट पर ही तकलीफ को हमको दया आने लगती है, क्योंकि मैं भी कभी कंटेस्टेंट था, तो हमको उस समय दया आने लगता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा आया जब मैं कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं, मैं कंगाल हो चुका हूँ। तो ये डायलॉग मैंने वहीं से लिया था, जो गुस्से में मैंने बोला था कि मैं वो नहीं हूँ, वो सुशील नहीं हूँ, ये सुशील कंगाल हो चुका है। क्योंकि उसको लगा कि कहीं ये पैसे के लिए ही दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। तो हटाओ यार, पैसे की बात छोड़ो, वो जो सुशील बचेगा वही ओरिजिनल रहेगा, उसके जो दोस्त बचेंगे उसके बाद वही ओरिजिनल रहेंगे, बाकी ये बनावटी दुनिया से पीछा छुड़ाओ। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, मैं वो सुशील नहीं हूँ जो कंगाल हो गया। सो अगर न्यूज 24 पे आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े ही खास गेस्ट, खास इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के शायद हर उतार चढ़ाव को बड़े करीब से देखा है। रातों रात करोड़पति बनना और फिर करोड़पति बनकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते रहे। हमारे साथ है इस वक्त साल 2011 के 5 करोड़ केबीसी के विजेता सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप बहुत बिजी इंसान हैं, बहुत देर बाद आपने हमसे बात करने का समय निकाला। नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जो जितना नजदीक रहता है ना वो उतना जल्दी टाइम ले लेता है। और आजकल जो लोकल यूट्यूब चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा एकदम घर पे ही आ जाते हैं और बहुत एकदम करीब रहते हैं। तो फिर आप तो चंडीगढ़ में हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, और जी बाकी कोई बात नहीं है। जी। कैसा लगता है जब मीडिया आपको अटेंशन देती है? पहले अटेंशन देती थी कि आप 5 करोड़ जीते थे, आज अटेंशन दे रही है कि आप बीपीएससी में 6 to 8 और 11 12 में आपके टीचर का सिलेक्शन हुआ है टीचर में। बहुत बहुत मुबारक पहले आपको उस अपने पूरी धन्यवाद। सफलता के लिए। धन्यवाद। अटेंशन अटेंशन लेना अच्छा लगता है? अटेंशन मिलती है अच्छा लगता है? नहीं, पता नहीं आप विश्वास करें या नहीं, हम थोड़ा इंट्रोवर्ट आदमी हैं, तो
ये अपने अचीवमेंट की चर्चा होना अच्छा लगता है, लेकिन एकदम मीडिया में बने रहना उतना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान मीडिया में बने रहता है तो वो उसका एकदम परफेक्ट ये नहीं होता है, क्योंकि मीडिया में बने रहने में सब कुछ आता है, अच्छा बुरा सब आता रहता है। तो जो इसको एंजॉय करता है उसके लिए तो बेहतर है, लेकिन हम जैसे लोग जो अंदर से डरे रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या खबरें चल रही हैं, तो वो थोड़ा सा सशंकित रहते हैं। हालांकि आफ्टर ऑल अच्छा लगता है। मतलब मान लिया अच्छा लगता है। हाँ मतलब आप कह रहे हैं आप इंट्रोवर्ट हैं, तो उस साल 2011 की केबीसी की जो आपकी जर्नी थी उसमें तो कहीं भी इंट्रोवर्टनेस बाहर आई नहीं क्या? वो जब आप जैसे हैं वैसे ही दिखे कि सर पे पानी डालना, बाल ऐसे करना, वो हाँ, नहीं वो इंट्रोवर्ट कैसे इंट्रोवर्ट हो का सकता है? मतलब जैसे कैमरे पे बात कर लेना और हजार लोगों की भीड़ में बात करना, तो वहाँ दोनों में अंतर होता है। कैमरा करोड़ों लोगों हम्म, तक को दिखा देगा। मान लीजिए ये हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं मिलियंस लोग देख लेंगे, लेकिन अगर हमारे सामने हम्म, 50,000 लोग भी आ जाए तो मेरी तो सिट्टी हम्म, पिट्टी गुम हो जाएगी कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। लेकिन हाँ, ये अगर 10 मिलियन लोग भी देख लेंगे तब भी आप उनको लगेगा ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, सब अच्छे से बोल ही रहा है, तो फिर क्यों कहता है कि ये इंट्रोवर्ट है। तो यही बात है। तो उस हम्म, समय जो कैमरा लगा हुआ था वहां तो सिर्फ अमिताभ बच्चन ही दिखाई दे रहे थे ना, बाकी तो भीड़ भी नहीं हाँ, दिखाई दे रही थी। उनके तो इसीलिए फ्री होके उनके वो कर सामने रहे तो थे। वैसे कोई नहीं, उनके हाँ सामने तो जी। वैसे कोई नहीं। तो उस समय का जो आपकी करोड़पति की जो जीत थी, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आनी शुरू हुई कि 2011 के बाद अब 2024 आ गया। 13 साल के सुशील कुमार दिवालिया हो गए हैं। सुशील कुमार शराब पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग बहुत करते हैं, पत्नी के साथ झगड़ा है, सुशील कुमार बिहार छोड़कर बॉम्बे चले गए हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही थी उस वक्त। और अब जो बात सामने आई है कि सुशील कुमार एक सरकारी सरकारी टीचर बन चुके हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वो उन सब अफवाहों की, उन सब बातों के बारे में बताएं कि केबीसी जीतने के बाद तब्दीलियां क्या क्या आई और क्या मुश्किलें आपको सामने आई आपके सामने। ये जो मुश्किल था मैंने और मीडिया ने दोनों ने मिलकर क्रिएट किया। अकेले हम नहीं थे, अकेले सिर्फ मीडिया भी नहीं थी। क्या होता है कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है। अब जैसे हम जैसे अंदर है वैसे बाहर है। जो दिल में आता है वो बोल देते हैं, जो सच रहता है वो आदमी बोल देता है। लेकिन हमारा जो सच है और जो मीडिया ने सच दिखाया उन दोनों में फर्क है। मेरा सच मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से था, और मुझे ये लगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको मीडिया समझेगी, उसके माध्यम से लोग समझेंगे, और ये एक अच्छी पहल होगी अपनी बात कहने का। लेकिन मैंने जो कही उसमें और ज्यादा चीजें मिलाकर, नमक मिर्च मिलाकर मीडिया ने परोसी, जिससे चीजें खराब होती गई। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं लगातार दारू पी रहा हूँ लगातार। ये मैंने कहा एक फेज आया जिंदगी में 2014, 15, 16 में जब ऐसा हुआ था, लेकिन वो भी हमेशा नहीं, दोस्तों के साथ कभी बैठकर हो जाता था ना। कभी मैं उस तरह का ये था, कभी शराब उस तरह का तो मैंने लिया नहीं। दोस्तों के साथ उस समय 15-16 की जब बात है तब मैंने लिया, और मैंने उसमें लिखा भी था कि मैंने छोड़ दिया। और पत्नी से बात जो भी मैंने लिखा था वो बहुत खुले मन से लिखा था, और सोशल मीडिया पे उसका कहना ये था कि लोग मेरे उस पक्ष को भी जाने जो सामान्यतः लोग छुपाते हैं। उससे क्या होता है कि हम फ्री हो जाएंगे। हमारे फ्री होने का मतलब क्या है कि बनावटीपन कितना देर कोई ओढ़ेगा। मान लीजिए कि मैं कहता कि मैंने जीवन में कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, मैं तो संत आदमी हूँ, तो दिल पे एक बोझ रहता मेरे कि अरे यार मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। मतलब मैं उस ऐसा। खुलासे से हाँ पहले तक, उस कन्फेशन से पहले तक एक तरीके का बनावटीपन था, आप मानते? हाँ हाँ हाँ, नहीं बनावटीपन नहीं था, वो एक घुटन थी, क्योंकि लोग ये कहते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है जिसने इतना पैसा होने के बाद शराब को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, ये चीजों से दूर रहता है। तो मुझे लगा, तब मुझे लगता था जैसे कुछ अंदर से चुभ रहा है, अंदर से कि लोग कह रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं है, और हम उसको नहीं कह पाते थे। हम भी कहते थे हाँ सही बात है सही बात है, लेकिन जब मैं सोता था घर पे आके तो लगता था कि जैसे कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ लोगों को बतानी चाहिए। तो मैंने अपने नजरिए से अपनी बात बताई थी। और बाकी तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, लोग कैसे लेते हैं, वो दोनों दो चीज होता है।
और मीडिया कैसे लेती है, ये सब एकदम बिल्कुल अलग अलग मामला होता है। हम मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्या थंबनेल लगाएंगे और उसके बाद क्या होगी, तो इसमें मेरा कोई बस नहीं रहेगा क्या। हाँ। तो ये मेरा है कि हम आपसे बात कर लें, बस इतना ही मेरा है कि मैंने आपसे बात कर लिया, इसे ना आगे ना पीछे कुछ है। अब बाकी आप जैसे हैं या आपको अपना क्या टारगेट आपने रखा है, कैसे व्यूअर्स आएंगे, वो निहायत पर्सनल मामला है आपका। और बस हम तो ये अंदर से ही, मैं अपनी अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं तो यही अंदर से चाहूंगा कि कुछ ऐसा नहीं हो कि जिससे लोग फिर हमसे बात करने लगे, यार तुमने ये क्या बोल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने कि घुटन थी, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि सुशील कुमार चाहे 5 करोड़ जीते हैं, जीतने वाला एक आम इंसान है, आम इंसान की तरह शराब का सेवन करता है, कभी कभी स्मोक भी कर लेता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक सवाल मेरा वो आप केबीसी की जर्नी से जुड़ा है कि केबीसी में अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों की कहानियां थोड़ी ट्रोमैटिक होती हैं या फिर थोड़ी संवेदनशील होती हैं, उनको मौका पहले मिलता है। क्या कहानियां बिकती हैं, टैलेंट के आगे कहानियां बिकती हैं केबीसी में? अगर आपकी आप कहानी उसी ज्यादा नहीं, स्ट्रांग है। नहीं, ये सारे रियलिटी शो का मामला है। और मतलब फिर अब तो उसमें मुझे रियलिटी नहीं, वो तो शो है। हाँ नहीं, रियलिटी शो में क्या होता है ना कि भारत एक इमोशन प्रधान देश है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और हमको बिल्कुल। लगता है भारत का ही मामला नहीं है, सारी दुनिया में इमोशन बिकता है। और जो हम्म, जितना कम पढ़ा लिखा है ना देश है, वो उतना ज्यादा इमोशन बेच लेता है। हम्म, और जिसके हम्म, व्यूअर्स जितने कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार है, वो उतना ही इमोशन बेच के कमा लेता है। और मामला हम्म, केबीसी का नहीं है, मामला क्या है ना कि सारे रियलिटी शो में यही है, रोना धोना होगा, चीजें उस ढंग से दिखाई हम्म, जाएंगी। तो इसमें जो कंटेस्टेंट आते हैं, उनसे ज्यादा जो उसके क्रिएटिव लोग होते हैं, वो इसमें हम्म, गलत रोल प्ले करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिंगिंग हम्म, कंपटीशन में कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा तारीफ दी गई, और जिन लोगों ने तारीफ हम्म, की थी, जब वो उसको सच्चा मान के उस बड़े संगीतकार के पास गए, तो उन लोगों ने बहुत ही गंदा मिसबिहेव किया। ऐसा बहुत सारा सूचनाएं हम लोग को माध्यम से मिलती है। तो क्योंकि उन लोगों को हम्म, तो दिया हुआ पढ़ा हुआ बोलना होता है, और ये सामने वाला हम्म, जो है वो उसको उस हिसाब से लेता है जैसे कि वो उसके बारे में ही कही जा रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के सामने ऐसा नहीं था, हम लोगों में जो था वो सामने था। अब मेरे घर का एक हिस्सा टूटा हुआ था, उसको दिखाया गया। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हम्म, उसको दिखाया गया। लेकिन उतना ड्रामेटिक नहीं था। लेकिन बाद में जो मैंने देखा, 10 साल 12 साल में काफी बदलाव आया है। हालांकि अब चीजें, इन हम्म, चीजों का विरोध भी हो रहा है कि नहीं, आप हम्म। ऐसा नहीं जो करें कि। जजेस रोना रोना शुरू कर देते हैं लाइव स्टेज पे, वो सब चीजें वो हाँ भी प्लान्ड है। नहीं, हाँ ये हम कैसे कर सकते हैं, मैंने देखा थोड़े है। मैंने देखा ठीक है। थोड़े है। हाँ हाँ, हम अपने हाँ। बारे में हम ये कह सकते हैं कि मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, हमको पूरी आजादी थी बोलने की, तो मैंने बोला। हम्म, हमको पूरी आजादी थी कि, और मैंने जो दिल की बात थी कही, जो सर पे पानी डालने वाला, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, पी रहे थे, सर पे पानी डाल दिए, हो गया। इसमें किसी क्रिएटिव ने नहीं हम्म, कहा था कि तुम अपने सर पे पानी डालो। कोई प्री प्लान नहीं था, मेरे बारे में तो कुछ था ही नहीं, हम तो फ्री होके कर रहे थे, और जो मन में आ रहा था बोल रहे थे, बहुत खुश थे इसलिए। लेकिन उसके शायद बाद इसी बहुत वजह बार से ऐसा देखा कि गया है। हाँ, शायद इसी वजह से कि वो जो बिल्कुल एक चीजें नेचुरल थी, इसी वजह से शायद 2011 का वो जो एपिसोड, आज भी लोग वो जब एपिसोड देखते हैं तो उनको हाँ बनावटीपन हाँ उसमें कुछ नहीं लगता है। हाँ, नहीं वो मुझे इतनी आजादी उन लोगों ने दी थी। लेकिन बाद में हम जब देखते हैं बहुत सारे रियलिटी शो जिसमें लोग रोते हैं या ऐसे करते हैं, तो वो कंटेस्टेंट पर ही तकलीफ हमको दया आने लगती है, क्योंकि मैं भी कभी कंटेस्टेंट था। तो हमको उस समय दया आने लगता है कि जीवन आगे कितना कठिन होने वाला है भाई का, ही ना इसको मालूम नहीं है। अभी मजे ले लो। भाई, वही आपसे आपका जीवन, मैंने जब 2011 में देखा था केबीसी, तो मैंने हाँ, यही सोचा था कि सुशील जी भाई, एक इंसान 5 करोड़ खर्च कहाँ करेगा? क्योंकि उस समय के हिसाब से 5 करोड़ बहुत है, कि कहाँ खर्च करेगा हाँ, 5 करोड़ एक इंसान? आपने अपना घर बनवाना था, आपने कहा था 25 लाख में घर पूरा बन जाएगा। 5 करोड़ का 25 लाख तो घर बनने में चला गया, कुछ टैक्स नहीं करना, बाकी जो बचा नहीं वो नहीं सुशील नहीं कुमार नहीं कहाँ नहीं, खर्च वो हाँ,
वो ऐसा नहीं, था नया जगह लिया गया, जमीन ही 50 लाख की खरीदी गई, फिर घर भी बहुत अच्छा हम्म। बना, और आज घर की मतलब कीमत साढ़े ये मतलब। दबाव भी था, ये भी दबाव था कि भाई 25 जीतने आए थे, 5 जीत गए हैं, जहाँ कम जगह लगी थी थोड़ी ज्यादा लेना। हाँ, तो जो घर की कीमत आज 4 करोड़ से ज्यादा की होगी, जो मेरा घर है 3.5 करोड़ जीतते हाँ। थे, तो फिर उसके अलावा कुछ जमीन वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करोड़ों की है। तो अभी 6 7 8 करोड़, 7 8 करोड़ की संपत्ति मेरे पास है, तो संपत्ति है, एसेट। तो उस हिसाब हम्म। से और कुछ है जिससे मेरा जीवन यापन चलता है, तो चीजें ठीक हैं, हम्म। ईश्वर की कृपा है। लेकिन जो मीडिया में आया कि कंगाल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो पीएचडी कर रहा हो, जिसने साइकोलॉजी पढ़ी हो, आप उसके बारे में हम्म। कहते हैं वो कंगाल हो जाएगा, ये कितना हास्यास्पद है, बताइए। हाँ। लोग कहते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे थोड़े होता है। दोस्तों के साथ एक पैग ले लेने से लोग शराबी हो जाएगा, कभी ये दो सिगरेट पी लेने से लोग चेन स्मोकर हो जाएगा, ऐसे थोड़े होता है। हाँ। ऐसे तो नहीं होता है। भाई हम्म। तो प्यासा फिल्म से आपका क्या रिलेशन है? प्यासा फिल्म देखना अच्छा लगता है? पसंद है प्यासा हाँ फिल्म? हाँ, नहीं देखिए, हम बहुत साल पहले बहुत छोटे थे, तो दूरदर्शन पे मैंने देखी थी, और हम क्या कहें, मतलब हमको लगा कि ये दुनिया कैसी है, मतलब, और हमारा जीवन वैसा ही हो गया। कि दुनिया अगर बदल जाए तो क्या? हाँ, तो हम जब छोटे थे, तो हम जब दूरदर्शन पे देखे थे प्यासा, कि वो जब स्टेज पे कह रहा है कि नहीं मैं विजय, वो विजय नहीं हूँ, तो मुझे हम्म। लगा कि ये क्या है, और मेरे जीवन में भी ऐसा आया जब मैं कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं, मैं कंगाल हो चुका हूँ। तो ये डायलॉग मैंने वहीं से लिया था, जो गुस्से में मैंने बोला था कि मैं वो नहीं हूँ, वो सुशील नहीं हूँ, ये सुशील कंगाल हो चुका है। क्योंकि उसको लगा कि कहीं ये पैसे के लिए ही दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। तो हटाओ यार, पैसे की बात छोड़ो, वो जो सुशील बचेगा वही ओरिजिनल रहेगा, उसके जो दोस्त बचेंगे उसके बाद वही ओरिजिनल रहेंगे, बाकी ये बनावटी दुनिया से पीछा छुड़ाओ। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, मैं वो सुशील नहीं हूँ जो कंगाल हो गया। वो पैसे करोड़पति तो है, अब वो इसमें कंगाल हो गया, मैंने कह दिया, बात खत्म हो गई। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी, वो प्यासा के लास्ट सीन से। हम्म। मैं कहीं कहीं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि आप गुप्त दान करते थे, गोपनीय दान करते थे, आपने जो पैसा कमाया उससे आपकी पत्नी आपसे खफा खफा रहती थी, कि बात इतनी बढ़ गई कि शायद एक समय पर डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। इस बात में कितनी सच्चाई? हाँ, नहीं, वो होता ये था ना कि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, समझदार तो हूँ लेकिन थोड़ा इमोशनल, हालांकि अब बहुत समझदारी आ गई है, बहुत इमोशनल, जो चीजों को भावनाओं में बह जाने वाला। तो ऐसा होता था, तो वो कहती थी कि वेरिफिकेशन कर लेने के लिए चीजों का। तो अब हम कहते थे सामने कोई रो रहा है तो फिर क्या वेरिफिकेशन करना, मैंने उस तरह की बात हो जाती थी कभी कभी, या आसपास के कुछ खास लोग होते थे जिनके बारे में सुनते थे, तकलीफ होती थी तो कुछ कर दिया करते थे, तो ये सब बात थी। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन बाद में चीजें ठीक हो गई, फिर कुछ दिन के लिए हम बाहर चले गए, फिर हमको भी रियलाइज हुआ हमारी अपनी गलती, पत्नी को भी हम्म। कुछ एहसास हुआ होगा, तो उसके बाद रिलेशन बहुत अच्छा है, और अब हम लोग खुश हैं, अच्छे से रहते हैं, और समझदारी से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अब पहले बहुत सारी कमियां थी, बड़ी लापरवाह थे, अब जिम्मेवार हो गए हैं। एक अच्छा हस्बैंड होता है, उसको जिम्मेवार होना पड़ता है, अपनी पत्नी अपनी बच्चों को लेकर, जो मैं पहले नहीं था। अब धीरे धीरे चीजों को बहुत केयर करने लगा हूँ, तो संबंध बहुत मधुर हो गए हैं। तो नाचना गाना अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, सितार बजाना अच्छा लगता है। तो एक सितार नाचना गाना वादक हैं अच्छा, हम। जी। झलक झलक दिखला की तरफ रुख कैसे हुआ फिर? वो बड़ा चैलेंजिंग था, माधुरी दीक्षित के फैन थे, तो नाचने का मौका मिला उनके सामने तो नाच लिए। बहुत खराब नाचे थे, अब इतना खराब नाचे थे कि झलक दिखलाजा ने अपने साइड से उस वीडियो को ही हटा दिया। और झलक दिख मतलब अब ढूंढना चाहे तो सुशील कुमार डांसिंग वीडियो में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। और झलक दिखलाजा का जो सबसे कम स्कोर है वो सुशील कुमार का, जब से झलक दिखलाजा शुरू हुआ और जब से खत्म हुआ, उसमें जो सबसे कम स्कोर है वो सुशील कुमार का है। इतना कम स्कोर कि उस उन्होंने क्या किया कि उस वीडियो को हटा दिया है, झलक दिखलाजा के
जो हाँ। चैनल के साइट है उस पे सुशील कुमार का वीडियो हाँ। सबका मिलेगा, सुशील कुमार का नहीं मिलेगा। इतना खराब नाचे थे कि अब समझ लीजिए कितने बड़े डांसर थे हम। चलिए, अगर माधुरी जी के सामने डांस करने का मौका मिले तो बंदा चाहे पहले एपिसोड में बाहर हो जाए, वो भी कबूल है। तो बड़ी दिल से नाचे थे। जब गाना आया था जियो बिहार के लाला पे नाचे थे, लग रहा था हाँ। गैंग ऑफ वासेपुर के जो क्या नाम है सरदार खान नाच रहे हो। अब समझ लीजिए क्या नाचेंगे सरदार। सरदार खान। जो गैंग ऑफ वासेपुर के सरदार खान तो नाचे थे उसमें। तो वही बात है कि क्या नाचेगा कोई। फिल्में देखना चाहिए, फिल्मों की तरफ लगाव है आपका, फिल्मों में काम करना, कहानियां हाँ लिखना, नहीं, फिल्म देखिए ना, हमको डायरेक्शन को लेकर ना बड़ा क्रेज था एक समय। और हम फिल्म ना डायरेक्टर के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, अभी भी देखते हैं। चीजें कैसी है, कहाँ जा रही है, चीजें कहाँ जुड़ रही है, जो बैकग्राउंड में आपके क्या लगा है, आर्ट डायरेक्टर अगर हम रहते तो उसमें क्या सुधार करते, ये सब चीज जो है सिनेमा के साथ चलता रहता है। तो और चाहे कोई एक्सप्रेशन कोई कैसे दे रहा है, इस सीन पे कैसे होना चाहिए, तो सिनेमा के साथ ये सब भी चलता रहता है। लेकिन अब हम एक शिक्षक बन गए हैं और हम चाहेंगे बच्चों को डायरेक्शन दे और अच्छा शिक्षक बने। बस जो बीत गई बीती ताही बिसारी के आगे की सुधि ले वाली बात है कि अब कल क्या था और आज क्या है। आज की सच्चाई है कि हमको एक अच्छा शिक्षक बनना है, ताकि जिनको हम पढ़ाएं वो बच्चे कहें कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, बस उनके माता पिता कहें कि नहीं ईमानदारी से सर पढ़ाते हैं। यही मेरे जीवन का अब लक्ष्य है और इसको खूब मेहनत से हमको करना है। वही मेरा सवाल फिर एक आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि आप छठी से 8वीं तक के लिए और 11वीं 12वीं के लिए, पहले आपने दोनों में से चुना किसको, 11वीं 12वीं या छठी से 8वीं? 11वीं 12वीं को चुना है मैंने। हाँ, ताकि जो अगर छठी से 8वीं तक अगर कोई बच्चे बिगड़े हैं उनको 11वीं 12वीं में अच्छे से सुधारा जा सके। नहीं, अच्छे से पढ़ाया जा सके और उनको ऑब्जर्व अच्छे से करके उनको मोटिवेट किया जा सके। जो 11वीं 12वीं बच्चे थोड़े समझदार हो गए रहते हैं, तो हम खुद का उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं उनके सामने। बहुत बहुत एस्पेक्ट में हम अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए चले, हमको लगा कि लोकल लोकल हीरो हैं मोतिहारी के, एक तरीके से लोकल हीरो हैं आप अपने क्षेत्र के। हीरो नहीं, अच्छा सोशल वर्कर के रूप में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। जेन्युइन लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये मेरी संपत्ति, एक बड़ी संपत्ति है कि अगर किसी विषय पे हम अपने विचार रखते हैं तो लोग गंभीरता से सुनते हैं। ये मेरी एक संपत्ति है। सोशल वर्क आप कब से करते आए हैं? मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो गोरैया सुरक्षा अभियान में आप जुड़े हुए हैं। क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में सोशल वर्क की या पर्यावरण की, क्या अहमियत है? देखिए हम ना मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और हम ये महसूस करते हैं कि आदमी जब तक जीवित है तब तक अपने लिए और समाज के लिए कुछ कर जाए, क्योंकि कल क्या हो किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए हमको लगता है कि जब तक हम जीवित हैं अच्छा करें, तो सोसाइटी के लिए अच्छा करें कि एट ए टाइम जिस दिन हम नहीं रहे या जाने से थोड़ी देर पहले एक सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपने परिवार के लिए किया तो अपने समाज के लिए भी किया। तो ये बस इसीलिए हम करते हैं। और इसका क्या होगा कि ये मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया क्या कहेगी, वो बहुत सेकेंडरी मैटर है। उसमें यही है कि आदमी अपने मृत्यु से थोड़ी देर पहले एक सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं भाई अपने परिवार के लिए भी मैंने किया तो अपने समाज के लिए भी किया, एनवायरनमेंट के लिए भी किया। तो इसीलिए हम करते हैं कि इसको इन क्या कहते हैं इन सब जीवन के अंतिम क्षणों में कम से कम सेटिस्फेक्शन हो कि चलो कुछ तो किया है। चलिए सुशील जी, हम उम्मीद यही करेंगे कि आपका जो सोशल वर्क का काम है और अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले आप एक सिर्फ सेलिब्रिटी थे, केबीसी पर सुशील कुमार थे, अब आपके नाम के आगे एक और डेजिग्नेशन लग गई है, केबीसी टीचर सुशील कुमार, जो अब अध्यापक भी हैं। तो आप बहुत हाँ बड़ी जिम्मेदारी है, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी इस जिम्मेदारी पर खरे उतरे और बच्चों के सामने सही समाज की तस्वीर लेके आए, ताकि लोगों में उत्साह पैदा हो सके कि सिर्फ अगर हम एक सेलिब्रिटी बन गए हैं या हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपना घर भी चलाना है, हमने समाज के लिए भी कुछ करके जाना है। क्योंकि अगर हम लोग ही, मुझ जैसे और आप जैसे लोग काम नहीं करेंगे समाज के लिए तो फिर कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की
हमारी बातचीत में अगर कोई नोक चोक हो तो हम आपसे माफी चाहेंगे। आप हमारे बड़े सम्मान के नहीं हैं। नहीं, हमको बहुत मजा आया, हमको लगा आपको भी अच्छा लगा होगा बातचीत करके, हमको भी जी अच्छा जी लगा जी, बहुत। बिल्कुल 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 सुनील जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक, नमस्ते नमस्ते।